महाकुंभ से सनातनियों ने भरी हुंकार। बोर्ड वाली ये संपत्ति हमारी है, ये संपत्ति हमारी है, तो हमारा ही बोर्ड होना चाहिए ना, सनातन बोर्ड। सनातन बोर्ड के लिए श्रद्धालुओं की ललकार। बिल्कुल सनातन बोर्ड होना चाहिए, सबसे आगे मैं तैयार हूँ। देवकीनंदन ठाकुर की धर्म संसद से होगा ऐलान। वक्फ बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू। जब देश में वक्फ बोर्ड हो सकता है तो फिर सनातन बोर्ड क्यों नहीं? एक लंबी लड़ाई सनातन बोर्ड बनवाने के लिए जारी है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर सनातन बोर्ड की मांग को लेकर मुखर हैं। दिल्ली से लेकर प्रयागराज महाकुंभ में वो धर्म संसद के जरिए हुंकार भर रहे हैं। इसी बीच अब सनातनियों ने भी कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के समर्थन में बड़ा ऐलान करते हुए सनातन बोर्ड की मांग को जायज ठहराया है। मांग चल रही है देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की तरफ से कि खुद का भी सनातन बोर्ड होना चाहिए। दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी, आपने देखा होगा, तमाम साधु संत महात्मा लोग पहुंचे थे और अब ये 27 जनवरी को इस कुंभ में भी होने वाला है। तो क्या लग रहा है, सनातन बोर्ड के पक्ष में है आप चाहते हैं कि अपना खुद का भी हमारे धर्म का बोर्ड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मेरे हिसाब से हमें अपनी संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए और सनातन धर्म तो वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को लेके चलता है और अगर हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करेंगे तो उससे जगत का कल्याण ही होगा। और जहाँ तक या तो फिर यूनिफॉर्म सिविल लॉ होना चाहिए सभी धर्म के लिए। अगर विशेष धर्म को अगर विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं तो फिर सनातन जो कि सबसे प्राचीन धर्म है, सारे धर्मों का उद्गम जिससे हुआ है, तो डेफिनेटली उसके लिए भी कोड होना चाहिए। श्रद्धालुओं की हुंकार के बीच महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर के साधु संत शामिल होंगे। चारों पीठों के शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख भी शामिल होंगे। इस दौरान धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन पर चर्चा की जाएगी। 27 जनवरी को धर्म संसद होने जा रही है। 17 सेक्टर में 12 बजे से प्रारंभ होगी। मैं सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा, कुंभ से अमृत निकलता है, उस अमृत को निकालने के लिए जब तक आप लोग भी आगे नहीं आएंगे, वो लोगों को सब कुछ मिलता है, उन्हें वक्फ बोर्ड मिलता है, उन्हें वो अधिकार मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो लड़ते हैं, वो रोते हैं उस चीज के लिए। वो कहते हैं सरकार से हमें कोई अधिकार आजादी के बाद से भी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम रोते नहीं, हम बोलते नहीं। हम लोग कहते हैं हमें जो मिल गया वो ठीक है। नहीं, हमें हमारे अधिकार के लिए लड़ना होगा, एकत्रित होना होगा। हमें हमारे मंदिर बचाने होंगे, हमें गौ माता बचानी होगी, हमें हमारी संस्कृति बचानी होगी। विदेश से नहीं आएंगे लोग बचाने। जितने हिंदू मुझे सुन रहे हैं, आप सुन लीजिए, आपको बचाने विदेश से कोई नहीं आएगा। आपको निकलना होगा, आपको यहां पहुंचना होगा। आप जितनी बड़ी तादाद में पहुंचेंगे 27 जनवरी को 17 सेक्टर में शांति सेवा शिविर में, उतनी बड़ी मांग हमारी जो है, चाहे वो सनातन बोर्ड की हो, कृष्ण भूमि की हो, चाहे वो हमारे काशी विश्वनाथ की हो, चाहे जामा मस्जिद की सीढ़ियों से निकलने वाले केशव देव जी की छवि हो, चाहे हमारे बच्चों की, सनातनी बच्चों की, सनातनी परिवारों में विवाह की बात हो, ये सारी बातें तब मानी जाएंगी जब आप अपनी मांग रखने के लिए तैयार होंगे। धर्म संसद और सनातन बोर्ड की मांग के बीच महाकुंभ में आए सनातनी हिंदुओं को एकजुट होने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। जी, कहां से आना हुआ? बंगाल से। सनातन बोर्ड कर क्या लेगा जब हिंदू एक नहीं है? तो बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है क्या? हिंदू बहुल राष्ट्र में अगर हिंदू एक नहीं है, अपने लिए उसको बोर्ड मांगना पड़ रहा है। इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी? हमने तो सर पे चढ़ाया है इनको, हमने आदर्श को सर पे चढ़ाया है और अब अपने लिए बोर्ड मांग रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है, होना चाहिए? होना तो चाहिए, कुछ दबाव पड़ेगा इनके ऊपर। पश्चिम बंगाल से आए श्रद्धालु ने वही बात कह दी जो बात तमाम साधु संत और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं, यानी हिंदुओं को पहले खुद में एक होना पड़ेगा, फिर सनातन बोर्ड खुद ब खुद बन जाएगा। ऐसे में महाकुंभ में जिस तरीके से सनातनी इकट्ठा हो रहे हैं और सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं और धर्म संसद के बीच हुंकार भर रहे हैं, उसने ये रास्ता दिखा दिया है। अब सनातन बोर्ड के लिए हिंदू जाग चुका है और साधु संतों, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के साथ खड़ा हुआ है। सुनिए सनातन बोर्ड, धर्म संसद और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को लेकर देश के अलग अलग हिस्से से आए लोगों ने
जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए क्या कुछ कहा है। कहाँ से आना हुआ? मैनपुरी से। मैनपुरी से। देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी को जानते होंगे, कथावाचक हैं। उनकी तरफ से एक मांग चल रही है कि देश में वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। हम हिंदुओं का भी अपना एक बोर्ड होना चाहिए, जहाँ जो फैसला हो साधु संत महात्मा लोग कर सकें हिंदुओं की रक्षा के लिए। आपको क्या लगता है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए हम हिंदुओं के लिए? सनातन बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। इसके पक्ष में है आप? बिल्कुल पक्ष में। अच्छा, बिल्कुल। तो आप देवकीनंदन ठाकुर जी के साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं। आप चाह रहे हैं? बिल्कुल। क्या लगता है इससे कि क्या भला होगा अगर गठन हो गया हिंदुओं का, सनातनियों का जो है बोर्ड बन सभी हिंदुओं का भला होगा, हमारे सनातन धर्म का भला होगा। क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। हाँ। आपको लगता है कि बोर्ड होने से जो है धर्म की रक्षा होगी? बिल्कुल होगी, धर्म की रक्षा होगी। बिल्कुल होगी। हाँ, ये आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी जैसे अब ये लोग कहते हैं बोर्ड वाले, ये अब संपत्ति हमारी है, ये संपत्ति हमारी है, तो हमारा ही बोर्ड होना चाहिए ना, सनातन बोर्ड। जैसे बोर्ड वाले कहते हैं ना, ये मेरी जगह है, बिल्कुल है ना, तो हम लोगों की भी तो जगह होगी ना कहीं, इसीलिए बोर्ड होना ही चाहिए। होना चाहिए जी। आपने ये भी देखा होगा, तमाम ऐसी तस्वीरें, खबरें भी आई होंगी जब तमाम ऐसे हिंदुओं के घर को और इसके अलावा तमाम मंदिरों को जो है ये अपनी संपत्ति बना लिए हैं, उस पर भी कोर्ट कचहरी मुकदमे चल रहे हैं, बवाल चल रहा है। तो ऐसे में हम अपने मंदिर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, घर को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड बहुत आवश्यक है, आज की मांग है। 27 जनवरी को यहाँ पर बैठक होगी महाकुंभ में, सभी बड़े साधु संत और कुछ पॉलिटिकल लोग आएंगे। तो लगता है कि वो आयोजन सफल होने वाला है? मेरी समझ से सफल होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। जी। ठीक है। आप भी ये पक्ष में कि सनातन बोर्ड होना चाहिए हमारे देश में? पक्ष में है, पक्ष में है, सब पक्ष में ही है। सब पक्ष में? हाँ जी, सब पक्ष में, सब हिंदुओं का ही मांग है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। हाँ। मैनपुरी से आए हुए हमारे सनातनी भाई लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर सनातनी बोर्ड होना चाहिए। क्या नाम है आपका सर? अजय शर्मा। देवकीनंदन ठाकुर जी की तरफ से एक मांग चल रही है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है मुस्लिमों का, खुद की संपत्ति होता है, खुद का अपना बैलेंस होता है, खुद के फैसले होते हैं, सब कुछ वही है, कोर्ट कचहरी से लेकर के जो कुछ भी होता है उनका जो खुद का अपना कानून है, उसी तरह से सनातन बोर्ड भी होना चाहिए हम सनातनियों के लिए, हम हिंदुओं के लिए होना चाहिए। क्या लग रहा है, इसके पक्ष में है आप? बिल्कुल इसके पक्ष में है। क्या लगता है इससे आने वाले समय में क्या लाभ मिल सकते हैं अगर सनातन बोर्ड का गठन हो जाए? इससे हिंदू स्ट्रांग हो सकता है, ऐसे हम सनातन में अच्छा काम हो सकता है आगे जाके। जी। हाँ, आप भी सर इसके पक्ष में हो? मैं भी इसके पक्ष में हूँ। जैसे वही कहीं भी कोई ज़मीन देखते हैं वो अपना दावा ठोक देते हैं कि उनका वक्फ बोर्ड की बात होती है कि हमारा ये है, ये हमारी ज़मीन है, ये वक्फ बोर्ड की बेस। ऐसा ही हमारा जो बोर्ड बने, हमारा सनातन का जो बोर्ड, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसकी ज़मीन की तरफ कोई देख ना पाए। इस तरह का हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जो भी बैठा हुआ, इसके बारे में अच्छी तरह इसका विचार करना चाहिए। जो यहाँ पे कुंभ के अंदर जो महामंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे जितने भी हैं, तो उनको सबको अच्छी तरह इसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और इसके ऊपर कोई सॉलिड स्टेप चाहिए। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं J&K से जी, फ्रॉम जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। क्या नाम है आपका? चौगाराम देवा से। कहाँ से आना हुआ आप? राजस्थान से। राजस्थान से। देखिए, राजस्थान से भी हमें पहले भाई मिल गए। क्या लग रहा है, सनातन बोर्ड होना चाहिए हम हिंदुओं की रक्षा के लिए, हम हिंदुओं के अधिकार के लिए? सही है सर, सनातन संगठन होना ही सही है, तब भी हम मिलकर करेंगे। तभी मिलकर आप देवकीनंदन ठाकुर जी की मांग के साथ में है? जरूर। क्या लगता है इससे हमें कितना आत्मबल मिलेगा, कितनी शक्ति मिलेगी? हम हमारे रहने से संगति मिलेगी, नहीं तो बिखर गया तो कुछ भी नहीं होगा। संगति से रहना जरूरी है। ठीक है, तो खुद का फैसला होना चाहिए, खुद के अपने कानून होने चाहिए और धर्म के लिए जो है धर्म के लिए मजबूत जरूर सर होना पड़ेगा। धर्म के लिए सबको एक होना चाहिए, सनातन संगठन होना चाहिए। चलो आइए कुछ युवा से बात करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? नरेंद्र खोला। कहाँ से आना हुआ? रेवाड़ी हरियाणा। रेवाड़ी हरियाणा। हरियाणा। ये बताइए कि अभी देवकीनंदन ठाकुर जी की तरफ से एक मांग चल रही है कि देश में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है मुस्लिमों का, उसी तरीके से हम सनातन भाइयों का सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, जैसे कि हम खुद का फैसला ले सकें, खुद के अपने कानून पास कर सके, धर्म की रक्षा कर सके, धर्म को मजबूत बना सके। बिल्कुल होना चाहिए, धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। हम सभी ने मिलकर अपने सनातन धर्म की जयकार हर टाइम लगाना चाहिए हमें। वक्फ बोर्ड जिस तरह कब्जा किया जा रहा है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी पे, ये सब वक्फ बोर्ड ने एकजुटता होकर काम किया हुआ है। पहले विपक्ष में सरकार है तो उन्होंने सपोर्ट किया है। इस टाइम हमारी बीजेपी सरकार ने सनातन धर्म को बढ़ावा दिया है, साथ में जनता को जागरूक किया है, और जिससे आज आप देख रहे हो प्रयागराज में
धर्म के प्रति कितना सनातन धर्म फैल रहा है, पूरे विश्व में नाम हो रहा है। तो आप उनके साथ हैं और आप चाह रहे हैं कि उनके साथ सनातन बोर्ड होना चाहिए। बिल्कुल सनातन बोर्ड होना चाहिए, सबसे आगे मैं तैयार हूँ। क्या नाम है दोस्त आपका? पंकज शर्मा, कहाँ से आना हुआ? उज्जैन से। उज्जैन, मध्य प्रदेश। जी। ये बताइए कि अभी देवकीनंदन ठाकुर जी की तरफ से मांग की जा रही है कि हमारे हिंदुओं के लिए, सनातन भाइयों के लिए जो है सनातन बोर्ड होना चाहिए, खुद की रक्षा के लिए, खुद के अपने फैसले लिए जाने चाहिए। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है मुस्लिमों का, वैसे सनातन बोर्ड होना चाहिए। क्या आप इसके पक्ष में हैं? जी बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, आप इसके पक्ष में हैं? जी। तो आप क्या चाह रहे हैं कि इससे कितनी मजबूती प्रदान होगी? जो भी रहेंगे हिंदू तत्व में एक एकता बढ़ेगी, तथा उसमें बहुत मतलब जो अपने हिंदुत्व के लिए जो बागेश्वर धाम यात्रा भी निकाली गई थी, उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई थी। इससे सनातन अगर बोर्ड भी बनाया गया तो इसमें और हिंदू एकता बहुत जागरूक होगी, मेरा तो यही कहना है। जी। चलिए, क्या नाम है दोस्त आपका? आशीष शर्मा, कहाँ से आना हुआ? उज्जैन से ही। उज्जैन से, महाकाल की नगरी से हैं? महाकाल की नगरी से। सनातन बोर्ड होना चाहिए, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है मुस्लिमों का, वैसे ही सनातन बोर्ड की जो मांग चल रही है देवकीनंदन ठाकुर जी की तरफ से, क्या लग रहा है उसके पक्ष में आप? होना चाहिए, हिंदुत्व बढ़ना चाहिए, अपना हिंदू भाईचारा बढ़ना चाहिए। और बहुत बढ़िया बात है कि कर रहे हैं गुरुजी, और होना भी चाहिए हिंदू एकता अपनी। देखिए, साधु संत महात्माओं की बैठक दिल्ली में हुई थी नवंबर के महीने में, 27 जनवरी को फिर से होने जा रही है। हालांकि साधु संत तो इस चीज को पास भी करा लेंगे, लेकिन जब हिंदू एकजुट नहीं होगा, हम हिंदू ही अलग अलग रहेंगे, तो फिर क्या लगता है इससे हमें लाभ मिलेगा? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां इस पे तो पॉलिटिक्स खेल रही हैं। नहीं, हिंदू को तो मतलब एक तो पहली बात यह है कि युवा उनको जागना चाहिए इसमें, और एकता होके जाना भी चाहिए। जहाँ हिंदुत्व जैसे मीटिंग होती है वहाँ पे एकजुट होके जाना चाहिए। इससे अपना भाईचारा भी बढ़ा देता है, और मतलब एकता भी रहती है कि हिंदू भाई हैं अपन। और हर मीटिंग, मेरा तो कहना है कि हर मीटिंग में जाना चाहिए, जहाँ हो रही है हिंदुचार की बातें वहाँ पहले खड़ा होना चाहिए अपन को। आप भी देवकीनंदन जी के पक्ष में हैं? जी, सनातन बोर्ड होना चाहिए देश बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र, इस परंपरा में हम देखें तो सनातन धर्म ही ऐसा है जो भारत से ही पूरा विश्व तक फैला, और इस धर्म के अंदर आप देखेंगे तो सारे लॉजिक है, विज्ञान है, सब है। तो ऐसे धर्म का अभी तक बोर्ड नहीं, ये शर्म की बात है। और उस राष्ट्र के अंदर जहाँ पे हिंदू सबसे ज़्यादा है, अभी तक इस बोर्ड को पहले बना देना था, मगर अभी भी समय है कि अभी हम बना दें, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो देख सके कि धर्म हमारा कैसा था। नहीं तो हम राजनीतिक रूप से अगर इसे सशक्त नहीं करेंगे तो ये बर्बाद होता चला जाएगा। हिंदू जमीनी स्तर पर इसकी कोशिश कर सकता है, मगर सरकार के साथ हिंदू एकता भी होना ज़रूरी है, तभी ये संभव है। अदरवाइज सनातन धर्म हम ज़मीन पे तैयार कर सकते हैं, मगर राजनीतिक रूप से अगर इसे नहीं लेके जाएंगे तो ये बहुत बड़ा खतरा है पूरे धर्म के लिए। तो ज़रूरी है कि सनातन बोर्ड भी बने, और अच्छे से सनातन धर्मियों का, इस हिंदू धर्म को हम आगे तक अगली पीढ़ियों को सुनाएं। वहीं जिस तरीके से श्रद्धालु, साधु संत और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर धर्म संसद कर रहे हैं और सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट भी करते जाइएगा।